চলুন এই খবরটা শুরু করার আগে ছবিটা আগে একটু আপনাদের দেখাই। কি দেখতে পাচ্ছেন? শুধুই টাকার পাহাড়, নগদ গয়না এইসব দেখা যাচ্ছে। তো কার বাড়ি থেকে উদ্ধার? ওড়িশার ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই ছবিটা সরকারি আমলার বাড়িতে, হ্যাঁ এক সরকারি অফিসার তার বাড়ি থেকে এইটা উদ্ধার হয়েছে, যেখানে শুধুই টাকার পাহাড় রয়েছে, কোটি কোটি টাকা রয়েছে। কটকের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। ধৃত কটক সার্কেলের মাইনের ডেপুটি ডিরেক্টর, একজন সরকারি অফিসার, তার এবং পাশাপাশি দেখাচ্ছি তার বাড়ি থেকে ঠিক কি কি উদ্ধার হয়েছে। মহান্তির অফিসের ড্রয়ার থেকে আরো 1,20,000 উদ্ধার হয়েছে। ট্রলি ব্যাগ, আলমারি থেকে রাশি রাশি নগদ উদ্ধার হয়েছে। 30,000 টাকা ঘুষ নিয়ে ধৃত দেবব্রত মহান্তি। কে এই দেবব্রত মহান্তি? ইনি কটক সার্কেলের মাইনের ডেপুটি ডিরেক্টর। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি ওড়িশার কটকের সরকারি অফিসার, বলুন তো তার বাড়িতে এত টাকা, কোটি কোটি নগদ কিভাবে সম্ভব? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কটকে নাকি কয়লার খনিতে বসেই তোলাবাজির অভিযোগ। সরকারি অফিসারের বাড়িতে টাকার পাহাড়। नवेश রয়েছে আমার সঙ্গে, আরো ডিটেল এই বিষয়ে জানাতে পারবে। नवेश, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसके घर में 4.5 करोड़ का कैश, उससे भी ज्यादा नगद मिला है, कैसे संभव है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस देवव्रत महंती, उनको पकड़ा गया है। उनके घर से ये पैसा बरामद हुआ है और अभी भी तलाशी जारी है। और इस बात की जानकारी भी मिल रही है कि अलग अलग जगहों में इन्होंने पैसा छुपा के रखा है। तो उस जगह की तलाशी में अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट लगी हुई है। फिलहाल अभी सुबह से लेके अभी तक उड़ीसा में एक ही खबर चल रहा है और यही खबर है, क्योंकि विजिलेंस तो अभी हम देख रहे हैं लगभग पिछले 4-5 साल से बहुत ही एक्टिव होके जो कि घूसखोर सरकारी अधिकारी है उनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। मगर इतना भारी मात्रा में कैश अभी तक विजिलेंस के इतिहास में, उड़ीसा विजिलेंस के इतिहास में अभी तक इतना पकड़ा नहीं गया था। 4 करोड़ रुपए बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है। और अगर इस बात की जाए तो कल शाम को इस अधिकारी को पकड़ा गया था घूस लेते हुए। 30,000 की घूस लेते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ा था। और पकड़ने के बाद उनके भुवनेश्वर में जो घर है, जो फ्लैट उनका है, वहां जब तलाशी शुरू हुआ तो एक अलमारी मिला विजिलेंस के अधिकारियों को। अगर उस अलमारी को खोलने के बाद उसमें से एक ट्रॉली बैग निकला और जब ट्रॉली बैग को खोला गया तो उसी में से ये पैसा निकला था। पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, इस बात की कोई संतोषजनक उत्तर आंसर इन्होंने दे नहीं पाया। फिलहाल इनको पुलिस या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट इनको अरेस्ट कर रखा है और थोड़ी देर बाद इनको हवालात में भी बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बात की अभी जानकारी मिल पा रही है कि इनके 12 से 13 बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ लॉकर भी सामने आए, उनको खोला जाना बाकी है, उन बैंक डिटेल भी आना अभी बाकी है। और इस बात की भी जानकारी थोड़ी बहुत मिल रही है कि बहुत से लैंड इन्होंने खरीद रखा है अलग अलग लोगों के नाम पे। तो 2-3 दिन लगेगा शायद इस पूरी जानकारी को लेके और पूरी केस को एक तरह से अमली जामा पहनाने के लिए 2-3 दिन समय शायद लगेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। मगर इसकी आकलन किए जा रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ रुपए का संपत्ति इन्होंने रखा है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट हर एक एंगल को अभी ढूंढ रही है। ওকে তদন্ত চলছে। ও শুক্রিয়া নবেশ, এখনো তদন্ত চলছে। আরো কত সম্পত্তি রয়েছে জানতে এখনো সময় লাগবে। বেশ।